अगर आप गलत क्रिप्टो एक्सचेंज चुनते हैं तो आप सिर्फ अवसर ही नहीं खोते बल्कि बिना जाने चुपचाप पैसे भी गंवाते हैं। इस वीडियो में मैं किसी भी प्लेटफॉर्म का हाइप नहीं करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि MEXC किसके लिए है, क्यूकॉइन किसके लिए है और किसे सच में दोनों से बचना चाहिए। इस वीडियो के अंत तक आप जान जाएंगे कि कौन सा एक्सचेंज आपकी ट्रेडिंग स्टाइल के लिए सही है, रेफरल कोड से फीस कैसे कम करें और MEXC बनाम क्यूकॉइन की तुलना में ट्रेडर्स की सबसे आम गलती से कैसे बचें। पहले संक्षिप्त उत्तर मैं आपको सीधे सीधे बता दूं, MEXC और क्यूकॉइन एक जैसे ट्रेडर्स के लिए नहीं बने हैं। अगर आप सब कुछ के लिए एक ही एक्सचेंज का इस्तेमाल करेंगे तो आप ज़्यादा फीस देंगे, ट्रेड में देर से एंटर करेंगे या ऐसे टूल्स यूज़ करेंगे जिनकी आपको ज़रूरत ही नहीं है। MEXC आमतौर पर उन ट्रेडर्स के लिए बेहतर है जो नए कॉइन्स तक जल्दी पहुंचना और ऑल्ट कॉइन ट्रेड में आसानी चाहते हैं। क्यूकॉइन आमतौर पर उन ट्रेडर्स के लिए बेहतर है जो फ्यूचर्स, स्ट्रक्चर्ड टूल्स और विकसित इकोसिस्टम पर फोकस करते हैं। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण अपवाद हैं और इन्हीं अपवादों में ज़्यादातर लोग पैसे गंवाते हैं, तो मेरे साथ बने रहें। ये वीडियो किसके लिए है? ये वीडियो आपके लिए है अगर आप बेसिक क्रिप्टो ट्रेडिंग समझते हैं, आपने पहले कम से कम एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज इस्तेमाल किया है और अब आप दूसरा एक्सचेंज ढूंढ रहे हैं जो आपको वाकई फ़ायदा दे। हो सकता है आप छोटे या मध्यम खाते से ट्रेडिंग कर रहे हों, पार्ट टाइम ट्रेडिंग कर रहे हों और आपको फैंसी मार्केटिंग से ज़्यादा फीस, लिस्टिंग और एग्जीक्यूशन स्पीड की परवाह हो। अगर आप 10 कंफ्यूजिंग रिव्यू देखने के बजाय एक क्लियर फैसला चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। ज़्यादातर तुलनाओं की असली समस्या, अधिकतर MEXC बनाम क्यूकॉइन तुलनाएं इसलिए फेल होती हैं क्योंकि वे सिर्फ फीचर्स लिस्ट करती हैं। वे लेवरेज नंबर्स, कॉइन काउंट या इंटरफेस डिज़ाइन की बात करते हैं, लेकिन असली सवाल का जवाब कभी नहीं देते। असली सवाल यह नहीं है कि कौन सा एक्सचेंज बेहतर है, असली सवाल यह है कि कौन सा एक्सचेंज आपके ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से ज़्यादा सही है। अगर आप गलत मानदंडों के आधार पर चुनते हैं तो अच्छे प्लेटफॉर्म पर भी हार सकते हैं। फीस और क्यों वे आपके सोच से ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। फीस ट्रेडर अकाउंट्स का मूक हत्यारा है। कई ट्रेडर्स सिर्फ जीतने पर फोकस करते हैं और मेकर फीस, टेकर फीस और फंडिंग रेट्स को नज़रअंदाज करते हैं। समय के साथ ये खर्चे जुड़ते हैं और आपके मुनाफे का बड़ा हिस्सा खा सकते हैं। यहीं पर रेफरल कोड महत्वपूर्ण होते हैं अगर आप इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करें। MEXC पर आप MEXC 20 कैशबैक रेफरल कोड से 20% फीस रिबेट पा सकते हैं। क्यूकॉइन पर कैशबैक 50 कोड से प्रोग्राम शर्तों के अनुसार 35% तक फीस रिबेट मिल सकता है। इससे आपका ट्रेडिंग स्टाइल नहीं बदलता पर लंबे समय में आपके रिजल्ट बेहतर होते हैं। क्यों नई कॉइन लिस्टिंग सब कुछ बदल देती है? अगर आपकी स्ट्रैटेजी अर्ली मोमेंटम पकड़ने की है तो कॉइन लिस्टिंग सबसे महत्वपूर्ण फीचर है। कुछ घंटे पहले भी कॉइन में एंट्री लेना आपके रिस्क रिवॉर्ड को पूरी तरह बदल सकता है। MEXC नए और उभरते टोकन को जल्दी से लिस्ट करने के लिए जाना जाता है, जो आक्रामक ट्रेडर्स को ज़्यादा मौके देता है। क्यूकॉइन भी नए प्रोजेक्ट्स को लिस्ट करता है, लेकिन अक्सर ऐसे कॉइन्स पर फोकस करता है जिनमें पहले से कुछ ट्रैक्शन हो। यह अंतर अकेले यह तय कर सकता है कि कोई एक्सचेंज आपके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक। ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती यह मानना है कि उन्हें एक परफेक्ट एक्सचेंज चाहिए। असल में स्मार्ट ट्रेडर्स उद्देश्य के हिसाब से एक्सचेंज का इस्तेमाल करते हैं। वे प्लेटफॉर्म से बनते नहीं बल्कि टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप अर्ली ऑल्ट कॉइन हंटिंग के लिए क्यूकॉइन या कॉम्प्लेक्स फ्यूचर्स के लिए MEXC पर खुद को मजबूर करते हैं तो आप अनावश्यक परेशानी बढ़ा रहे हैं। यह वीडियो उस परेशानी को दूर करने के बारे में है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग और लीवरेज की हकीकत। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में कई ट्रेडर्स प्लेटफॉर्म बदलते हैं या साइन अप के बाद निराश होते हैं। फ्यूचर्स ट्रेडिंग सिर्फ लीवरेज नंबर्स के बारे में नहीं बल्कि एग्जीक्यूशन, स्टेबिलिटी, फंडिंग बिहेवियर और उपलब्ध टूल्स के बारे में है। क्यूकॉइन आमतौर पर अतिरिक्त ट्रेडिंग टूल के साथ एक बेहतर फ्यूचर्स प्लेटफॉर्म देता है जो उन ट्रेडर्स को पसंद आता है जो बार बार पोजीशन लेते हैं और रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। वहीं MEXC अक्सर उन ट्रेडर्स को आकर्षित करता है जो नए या ज़्यादा अस्थिर कॉइन्स पर फ्यूचर्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं, कभी-कभी ज़्यादा लीवरेज के साथ। मुख्य अंतर इरादे का है। अगर आप कभी-कभार या मौके पर फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं तो MEXC काफ़ी है। अगर फ्यूचर्स ट्रेडिंग आपका मुख्य काम है और आप स्थिरता चाहते हैं तो क्यूकॉइन ज़्यादा पूरा महसूस होता है। फंडिंग रेट और छिपी लागतें। ट्रेडर्स के फ्यूचर्स प्रॉफिट गायब होने का एक कारण फंडिंग है। फंडिंग रेट तय नहीं होते और लंबे समय तक पोजीशन रखने पर वे चुपचाप आपका अकाउंट खाली कर सकते हैं। यह ऐसी बात है जिसके बारे में ज़्यादातर रिव्यूज साफ तौर पर नहीं बताते।
दोनों एक्सचेंज पर फंडिंग रेट मार्केट कंडीशन पर निर्भर करते हैं, लेकिन आपकी ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी और होल्डिंग टाइम तय करेगा कौन सा प्लेटफॉर्म आपको महंगा लगेगा। यह एक और कारण है कि रेफरल कोड से मिलने वाली फीस की छूट महत्वपूर्ण है। ट्रेडिंग फीस कम करने से आप बिना ओवर ट्रेड के दबाव के सामान्य फंडिंग उतार चढ़ाव में भी टिके रह सकते हैं। सुरक्षा, विश्वास और जोखिम जागरूकता। कोई भी केंद्रीकृत एक्सचेंज पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। असली सवाल यह है कि आप कितने जोखिम के साथ सहज हैं। क्यूकॉइन ने बड़ा वैश्विक यूजर बेस बनाया है, लेकिन अतीत में नियामक जांच में भी रहा है, जिससे कुछ ट्रेडर्स बड़े बैलेंस रखने से बचते हैं। MXC को अधिक आक्रामक माना जाता है, जो अवसरवादी ट्रेडर्स को आकर्षित करता है, पर आपको फंड मैनेजमेंट में अनुशासित होना चाहिए। स्मार्ट दृष्टिकोण अंधा विश्वास नहीं, बल्कि एक्सचेंज को सिर्फ ट्रेडिंग टूल के रूप में इस्तेमाल करना है, लंबे समय के बैंक की तरह नहीं। यहाँ फैसला करने का सबसे आसान तरीका है। अगर आपका मुख्य लक्ष्य अर्ली ऑल्टकॉइन मूव्स पकड़ना, नई लिस्टिंग ट्रेड करना और पोजीशन में जल्दी आना जाना है, तो MEXC आपके लिए बेहतर होगा। अगर आपका मुख्य लक्ष्य है फ्यूचर्स में लगातार ट्रेड करना, पोजीशन को सक्रिय रूप से मैनेज करना और ज्यादा ट्रेडिंग टूल्स का इस्तेमाल करना, तो क्यूकॉइन आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आप एक ही एक्सचेंज से सब कुछ करवाने की कोशिश करेंगे, तो आप आखिरकार निराश हो जाएंगे। सही चुनाव वफादारी नहीं, बल्कि अपनी जरूरतों से मेल के बारे में है। अगर आप खाता खोलने ही वाले हैं, तो रेफरल कोड का इस्तेमाल न करना सीधे पैसे गंवाना है। MEXC के लिए रेफरल कोड MEXC20 कैशबैक का इस्तेमाल करके आपको ट्रेडिंग फीस पर 20% की छूट मिलेगी। क्यूकॉइन के लिए रेफरल कोड कैशबैक 50 का इस्तेमाल करके प्रोग्राम की शर्तों के हिसाब से फ्यूचर्स और स्पॉट ट्रेडिंग पर 35% तक की छूट पा सकते हैं। ये छूट आपकी स्ट्रैटेजी नहीं बदलती, लेकिन समय के साथ आपके रिजल्ट बेहतर करती है, खासकर अगर आप अक्सर ट्रेड करते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक और कोड इस वीडियो के नीचे सीधे दिए गए हैं। MXC बनाम क्यूकॉइन यह नहीं है कि कौन सा एक्सचेंज बेहतर है, बल्कि कौन सा एक्सचेंज आपके ट्रेडिंग स्टाइल से मेल खाता है। MEXC स्पीड, अर्ली एंट्री और आक्रामक अवसर खोजने वालों को फायदा पहुंचाता है। क्यूकॉइन संरचना, निरंतरता और फ्यूचर्स फोकस्ड ट्रेडर्स को रिवॉर्ड देता है। जब आप मार्केटिंग दावों के बजाय अपने असली व्यवहार के आधार पर चुनते हैं, तो फैसला बहुत साफ हो जाता है। अगर आप पहले से जानते हैं कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से सही एक्सचेंज पर रजिस्टर करें और फीस रिबेट एक्टिवेट करें। MEXC के लिए MEXC20 कैशबैक कोड से 20% फीस रिबेट पाएं, या क्यूकॉइन के लिए कैशबैक 50 से फ्यूचर्स और स्पॉट ट्रेडिंग पर 35% तक का रिबेट पाएं। अगर आप हाइप के बिना ईमानदार तुलना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी ट्रेडिंग स्टाइल के लिए सही प्लेटफॉर्म चुनने के लिए पिन किए कमेंट में चेकलिस्ट देखें।